स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ट्रांसपेरेंसी इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। एक रिपोर्ट आई है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एडीआर के द्वारा यह बताया गया है 66% इनकम ऑफ 7 पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, 7 जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दैट हैज कम फ्रॉम अननोन सोर्सेस और अनट्रेसेबल सोर्सेस। वो सोर्सेस जिनको हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते कि आखिरकार कौन है, कहां है, कुछ नहीं पता। तो यही एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला स्टैटिस्टिक हमें देखने मिला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के तहत। मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार 66% इनकम आई है, कैश डोनेशन आया, कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसा हमारे पास आया है। तो आखिरकार कैश डोनेशन कितने तक का लेना अलाउड है, एक्सेप्टेबल है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कैसे डोनेशन ली जा सकती है? एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इस टॉपिक की। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है वसु कटारा। आई टीच इकोनॉमिक्स एज वेल एज वेरियस करंट इश्यूज। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी, इनफैक्ट गवर्नेंस रिलेटेड इशू, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पॉलिटिकल फंडिंग, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो जरूर ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली बात तो एज आई सेड 66% इनकम, 66% अमाउंट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कमाया है। अब पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पैसा कमाती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक सोर्स, एक रास्ता ये रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स को बोले कि आप मेंबरशिप फीस पे करिए। हर मेंबर से मेंबरशिप फीस ली जा सकती है या डोनेशन देने के लिए कहा जा सकता है। अब डोनेशन भी 2 तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश या अदर्स, मतलब बैंक अकाउंट, पेटीएम, फोन पे, लाइक दैट। डोनेशन भी 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो कैश में या तो अदर्स। अदर्स में मैं इलेक्टोरल बॉन्ड भी लिख रहा हूं। दिक्कत यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसे दस्तावेज, एक ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं जिसके थ्रू कोशिश ये हो रही है कि जो भी डोनेट कर रहा है पैसा, उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, सीक्रेट रखी जाए। अगर ऐसे सीक्रेसी हम पॉलिटिकल फंडिंग या पॉलिटिकल डोनेशंस के अंदर लेकर आएंगे तो अल्टीमेटली कोई भी किसी भी पार्टी को पैसा दे सकता है। और चुनाव होने के बाद चाहे कोई भी जीते, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, जो भी जीते, मान लीजिए मैंने एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे दान करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को। मैंने ए पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिए 100 करोड़ रुपीस। बट क्या हुआ ना कि ये इलेक्शन जीत नहीं पाए, बी पार्टी जीती। और बी पार्टी ने बदला निकाला कि आपने ए पार्टी को फंडिंग दी थी ना, आपको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, सरकारी ठेका है, कैंसिल कर दिया जाएगा। और बदला निकाला जाता है कि आपने हमको पॉलिटिकल फंडिंग कैसे नहीं दी। इस चीज को सेफगार्ड करने के लिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम लेकर आए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं बैंक के पास जाकर इतने ही अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लूंगा। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे जो बैंक अकाउंट से पैसा है वो निकल जाएगा और बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास बैंक अकाउंट में उतना पैसा तो होना चाहिए ना। उसके बाद जाकर मैं खुद या अपने एजेंट्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करवा दूंगा। अब बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता चल पाएगा कि आखिरकार पैसा कहां से आया है, फंडिंग कहां से आई है। तो इस तरीके से आप अनोनिमस रख सकते हो पॉलिटिकल डोनेशंस को। कैश के अंदर भी अगर आपने 20,000 रुपीज तक कैश डोनेशन रिसीव किया है, आपको कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। 20,000 से ऊपर है, हाँ, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। आप अकाउंट में ही ट्रांसफर करवा सकते हो पैसा। पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स तो लेने पड़ेंगे जो भी आपको पैसा डोनेट कर रहा है उस शख्स से। तो 20,000 से कम लोगे, 19,999 लोगे, डोनेशन के तौर पे आपको कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मतलब अनोनिमस डोनेशन हो सकते हैं। मतलब जो डोनेट कर रहा है पैसा, दैट विल रिमेन अनट्रेसेबल। और क्योंकि ये अनट्रेसेबल रहेगा, इसी वजह से आपको देखने मिलेगा आप आइडेंटिटी ही नहीं पता कर पाओगे आखिरकार किसने पैसा दिया है, डोनेट किसने किया है। अब इस केस में 66% पैसा ऐसे ही 20,000 और उससे कम की कैश डोनेशन से आया है। नॉट जस्ट दैट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो अभी मैंने आपको समझाया था, उनके थ्रू भी अक्यूमुलेटिव ऑफ 66% पैसा
इन पॉलिटिकल पार्टीज ने रिसीव किया है. सो मोर देन 66% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द 7 नेशनल पार्टीज इन 2021-22 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर पूरा हो चुका है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स और अननोन सोर्सेज मतलब कैश डोनेशन से आया, ऐसा एडीआर की रिपोर्ट से हमें पता चला. ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं कौन सी? सबसे पहले बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई, एनसीपी, ये सारी पार्टीज इस लिस्ट में है और 66% अमाउंट के करीब इन्होंने रिसीव किया फ्रॉम दीज अननोन सोर्सेज. मूविंग अहेड, आगे चलते हैं. आगे आपको देखने मिलेगा एडीआर. एडीआर के बारे में तो बताया ही नहीं. एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती है, रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करती रहती है कि जो भी डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टी को मिले फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो. ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचार का पैसा ही गोल गोल घूमे जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर. ऐसा ना हो कि आतंकवादी, टेररिस्ट भी डोनेट करें पॉलिटिकल पार्टीज को. दैट शुड नॉट हैपन. सच एजेंडा शुड नॉट बी देयर. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ का ख्याल रखती हैं, बट पब्लिक तक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का, इंफॉर्मेशन देने का काम एडीआर नाम की एक एनजीओ बहुत बखूबी तरीके से कर रही है. तो इन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टीज का ही जो ऑफिशियल डेटा था उससे पता चला 2172 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेस से 2021-22 में इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास आए हैं. 83.41% ऑफ द इनकम, मतलब इसमें से भी 80% के आसपास, 83% के आसपास जो इनकम है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू रिसीव हुई है. आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर. आगे चलिए. नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा पॉइंट कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम 1000 रुपए से ऊपर की वैल्यू का आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं. 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इनकी वैल्यूज के मल्टीपल्स का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया जा सकता है. कहां से लें? कोई भी पर्सन जो पॉलिटिकल डोनेशन करना चाहता है वो एसबीआई के पास जाकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी समय समय पर, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ओपन रहेगा, समय समय पर, टाइम टू टाइम बेसिस पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने की विंडो खोलती है कि आ जाओ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लो. क्या है कि आप एसबीआई जाएंगे, एसबीआई में जो भी कंसर्न पर्सन होंगे उनको बोलेंगे कि दे दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड, आप बदले में पैसा देंगे, आप कैश पे करेंगे. इलेक्टोरल बॉन्ड नाम से ना क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है. बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी, जो किसी चीज को सिग्निफाई करे, जो कि ये दिखा रहा है कि आपने मान लीजिए 100 करोड़ है, एसबीआई को दे दिए. एसबीआई उतने का आपको सेम मनी वैल्यू वाला एक पेपर, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट, एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट दे देगा. अब उस डॉक्यूमेंट को तुम जिसको भी दोगे उसको मनी वैल्यू मिल जाएगी. तो आपने अगर रिसीव करा, मान लेते हैं आप ए हैं और ये आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में उतना ही पैसा ट्रांसमिट हो जाएगा. पहले क्या होता था? पहले सीधा आप डोनेशंस देते थे पॉलिटिकल पार्टी को और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को पता चलता था तो आग बबूला हो जाती थी, कहती थी बदला निकालेंगे, आने दो एक बार, हमें चुनाव जीतकर सरकार बनाने दो हमें एक बारी. तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज अनोनिमस डोनेशंस रिसीव करें, कोई भी बदला ना निकाले, इसके लिए ये सिस्टम लाया गया. अब मुझे पता है दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ द सिस्टम. एसबीआई को ऑथराइज किया गया कि वो इशू करेंगे और वही एनकैश करवा सकते हैं, आपको कैश वैल्यू दे सकते हैं इन बॉन्ड्स की. और चुनाव के टाइम पर, इलेक्शंस के टाइम पर नॉर्मली ये इशू किए जाते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन रिसीव कर सकती है और उसे एनकैश कर सकती हैं. राइट, ये बात याद रखिएगा. अदरवाइज जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, अलग अलग टाइम पीरियड पर कुछ कुछ दिन के लिए एसबीआई से ओपन करता है ताकि पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से हो. अब चिंता का विषय पता है क्यों है ये? इतना सुन के अच्छा तो लग रहा होगा आपको, बट आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव नॉट ब्रॉट ट्रांसपेरेंसी. रादर इलेक्टोरल बॉन्ड से तो कॉन्ट्रडिक्शन ही पैदा हो रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से तो नुकसान ही हो रहे हैं. कैसे, किस प्रकार से? इलेक्टोरल बॉन्ड आप कह रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा. अब जब हम जैसी जनता को पता ही नहीं है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन बिजनेसमैन कितना पैसा डोनेट कर रहा है, तो कहाँ ट्रांसपेरेंसी? और एक और बात समझिए ना कि बिजनेसेस अगर जाकर बता दे पॉलिटिकल पार्टीज को ये पैसा हम डोनेट कर रहे हैं, हमें बदले में आप मदद कर दीजिएगा, यू स्क्रैच आवर बैक, वी विल स्क्रैच योर्स. आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे. आपको पैसा दिया है, आप हमें सरकारी ठेका दिलवा देना या
कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देना। तो करप्शन का स्कोप है, बिल्कुल है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज बदले में कुछ ना कुछ तो ऑफर करेंगी बिजनेसमैन को डोनेशंस के बदले। और अब हमें भी, जनता को भी नहीं पता चल पा रहा, तो कहां आई ट्रांसपेरेंसी? आप समझ पा रहे, ट्रांसपेरेंसी कहां है फिर? तो ये तो बहुत अनोनिमस हो गए, और अनोनिमिटी की वजह से इसको एक अच्छा सिस्टम नहीं माना जा सकता। इनफैक्ट एक पॉसिबिलिटी है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्सटॉर्शन करें, कि बिजनेसमैन को बोलें कि लाओ पैसा दो, नहीं दोगे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाएंगे, किसी और को दिलवा देंगे। फिर क्या करोगे? मजबूरी में आपको डोनेट करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा, ये बात याद रखनी है। अच्छा, कौन इशू कर रहा है इसे? गवर्नमेंट का एसबीआई इशू कर रहा है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट कल जाके एसबीआई से कोई इंफॉर्मेशन मांगेगी तो क्या एसबीआई मना कर देगा? सो देयर इज ऑलवेज ए डोर ओपन फॉर सच इश्यूज टू क्रॉप इन। ऐसे मुद्दे, ऐसी समस्याएं फ्यूचर में आ सके, इसकी चांसेस, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको पूरा क्लीन चिट दे दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है, ट्रेस करने का कोई स्कोप ही नहीं है, और एक अच्छा सिस्टम है। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आई एम श्योर कुछ तो सोचा ही होगा, कुछ तो कॉन्टेक्स्ट यूज किया ही होगा। दे हैव बेसिकली यूज द राइट टू नो, जानने का अधिकार। एक्चुअली जिन्होंने एप्लीकेंट्स ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने राइट टू नो कि आर्टिकल 19 के तहत हमारे पास अधिकार है जानने का, और इस बेसिस पर हमें जानना है कि कौन किसको डोनेट कर रहा है पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू नो के बारे में ये कहा कि ये पॉलिटिकल फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो हो रही है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बस सवाल यही उठता है कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऐसे हम करा लेंगे जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज 66% डोनेशन जो रिसीव कर रही हैं दे आर फ्रॉम सच इलेक्टोरल बॉन्ड्स और कैश डोनेशंस। तो ये है मुद्दे की बात। ये सारी जानकारी जो भी इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी डोनेशन की स्टेटमेंट फाइल करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या है, डोनेशंस पर टैक्स नहीं देना, बट वो रिकॉर्ड बताती हैं कि अगर 20,000 से ऊपर का कैश मिला है या टोटल लेट्स से 10,000 करोड़ का अमाउंट मिला है, तो कौन से एरिया से कितना पैसा आया है। जैसे इन्होंने बताया ना कि 66% अननोन सोर्सेज से है। अब वो अननोन सोर्सेज में क्या आएगा ये नहीं बताएंगे, बट ये तो बताएंगे ना कि वो 66% पैसा अननोन सोर्सेज से था। तो वही बात रिलीज की गई है, वही बात बताई गई है थ्रू दिस रिपोर्ट। अच्छा, बीजेपी के पास कितना आया, कांग्रेस के पास कितना आया, जरा ये भी देख लेते हैं। तो एट प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील द नेम ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर डोनेटिंग कैश बिलो 20,000 रुपीज। जो 20,000 से कम का पैसा डोनेट कर रहे हैं उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। फंड्स वहां पे ट्रेस ही नहीं हो सकते, किसने कहां पैसा डोनेट किया कुछ नहीं पता होता। दूसरी बात, बीजेपी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है करंटली इन टर्म्स ऑफ डोनेशन, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग विच इट रिसीव्स, बीजेपी के पास 1161 करोड़ रुपए, 1161 करोड़ रुपीस लगभग टोटल डोनेशंस जो आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, उसका 50%। 7 पार्टी में से सिर्फ एक पार्टी ने 50% से ज्यादा डोनेशन रिसीव किया है, क्योंकि बीजेपी के पास ऑब्वियसली फंडिंग बहुत ज्यादा आती है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो अननोन सोर्सेस से भी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ही आएगी। बाकी पार्टीज भी पीछे छूटे नहीं है रेस में, बाकी पार्टीज भी हैं। कांग्रेस पार्टी का आप देख सकते हैं, एनसीपी का देख सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी वाली पार्टी, इन्होंने 528 करोड़ रुपीस अननोन सोर्सेज से रिसीव करे हैं। बट एडीआर जब इनकी पूरी रिपोर्ट जांच कर रहा था तो उसे कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी मिली हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी मिले हैं। चलिए, नंदलेस बाकी एडीआर ने कहा दैट 8 नेशनल पार्टीज वर कंसिडर्ड बट बीएसपी डिक्लेयर्ड दैट इट डिड नॉट रिसीव एनी फंड्स फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द अननोन सोर्सेज ऑफ इनकम। 8 इंडिया की नेशनल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को रिव्यू किया। बीएसपी ने कहा, मायावती वाली पार्टी, मायावती जी वाली, बहुजन समाज पार्टी, कि हमने कोई पैसा अननोन सोर्सेज से रिसीव किया ही नहीं है। तो ये अपनी जगह था। बाकी इन सब डेटा से एक ग्लेयरिंग फैक्ट ये रिवील हुआ है कि इंडिया में आज भी ट्रांसपेरेंसी की कमी है पॉलिटिकल फंडिंग में। हमें अभी भी एक इफेक्टिव रेगुलेशन क्रिएट करना है पॉलिटिकल फंडिंग के ऊपर, प्रॉपर रिफॉर्म्स, और सरकार को ना बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बोल्ड रिफॉर्म्स की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू
regulating this industry, this electoral bonds segment or the unknown sources donation segment. इसके लिए हमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस क्लियर करने हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, बनाए रखने के लिए रिफॉर्म्स क्रिएट करने हैं. अवेयरनेस कैंपेन्स को बढ़ावा देना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर डोनेट भी कर रहे हो तो वाइट में करो, कैश में मत करो, ताकि उन्हें रिकॉर्ड बताना पड़े कि आखिरकार कितना पैसा रिसीव किया था. एंड लास्टली 20,000 के अमाउंट को 2,000 करो कि कोई भी पार्टी कैश डोनेशन रिसीव कर रही है 2,000 से ज्यादा है, पूरा रिकॉर्ड बताना पड़ेगा कहां से आया, कितना आया. 20,000 में बहुत स्कोप है, बहुत चांसेस है कि आप लॉट ऑफ मनी, यू आर अक्यूमुलेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत बड़े अमाउंट में पैसा आप रिसीव कर रहे हो बट उनका रिकॉर्ड नहीं बता रहे हो. 2,000 होगा, लोग 1999 ही डोनेट कर पाएंगे एनोनिमसली, राइट. उससे ज़्यादा करेंगे तो उन्हें आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी. तो ऐसे जो लोग अभी बच जा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बिना बताए डोनेट कर रहे हैं, वो लोग भी सरकार के पास सारी डिटेल, इलेक्शन कमीशन को सारी डिटेल देंगे ही, और इससे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ सकती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. ये क्रिटिकल एनालिसिस थी ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया. आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के एरिया के अंदर क्वेश्चन बन सकता है. ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव कंटेंट को जानने के लिए studiiq.com एक वेबसाइट है हमारी, studiiq.com पे आइए, बिकॉज यू नीड प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ बैचेस. फाउंडेशन बैच वो बैच है जिससे आपकी नींव बनेगी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए. इस फाउंडेशन बैच के अंदर एडमिशन लेना है आपको, तो आप जरूर से studiiq.com पे यूपीएससी लाइव कोर्सेज में आइए. 2025 की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बैचेस अवेलेबल है, 2024 की कर रहे हो उसके लिए बैचेस अवेलेबल हैं. 2024 हिंदी, प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी में, और बाइलिंगुअली इंग्लिश में, दोनों में अवेलेबल हैं. आप बाय नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करिएगा कूपन कोड वसूलाइव VASULIVE, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. बस ये बात याद रखनी है, टू अनलॉक माई गाइडेंस, माई मेंटरशिप एंड द हेल्प ऑफ आवर मेंटरशिप टीम, राइट. हमारे पूरी टीम है जो आपको मदद करेंगे, आपके साथ व्हाट्सएप, आपके साथ फोन कॉल्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे. इस सब के लिए वसूलाइव कूपन कोड यूज करना है आपको. डिस्काउंट एडमिशन डिस्काउंट कोड है. एडमिशन लिंक और डिस्काउंट कोड अगर आपको चाहिए तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा. आप मेरे साथ जरूर कनेक्ट होइएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, या इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है vasu.katara, VASU.katara. टेलीग्राम पे मैं वसु कटारा @वसु कटारा से अवेलेबल हूं, VASUKATARA. ग्रुप अगर मेरा ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे तो वसु कटारा स्टडी IQ अचीव यूपीएससी के नाम से ग्रुप है. अचीव यूपीएससी इस नाम से आपको ग्रुप देखने मिलेगा. इस पे आप जुड़ सकते हैं. मेल आईडी भी है जिस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं. शुक्रिया सेशन को देखने के लिए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जरूर मुलाकात करेंगे एक नए सेशन में. गुड लक. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.